सर्द गर्म आजकल बहुत ही मतलब जिस तरीके का टेम्परेचर है कि बाहर जो है ऐसा टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 44 या 42 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो लोगों को जो है टेम्परेचर रेगुलेट बॉडी करने में, जो जिन लोग की इम्यूनिटी लो है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है हाई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और लोग घर में कंफर्टेबली जो है हाई जो है इस वजह से कूलर, एसी, पंखा चलाते हैं। तो उस दौरान जब है उनको कोई दिक्कत होती है, इश्यूज होते हैं, जैसे कोल्ड हो गई, ठंड हो गई, तो वो सर्द गर्म के दौरान जो भी ये दिक्कतें होती हैं कि एकदम से या फिर एकदम से गर्मी से आए और ठंडा पानी पी लिया, या फिर कोल्ड टेम्परेचर में मतलब एकदम से एसी कूलर चला लिया, तो वहाँ पेशेंट को दिक्कत होने लगती है। बहुत से लोगों को दिक्कत होने लगती है कि बच्चों में ये जनरली देखी जाती है, छोटे बच्चों में, कि गर्मी के मौसम में उसको कि पेशेंट बताते हैं कि ये जुकाम हो गया इसको। इसने क्या हुआ था कि हमने इसे आइसक्रीम खिला दी थी और एसी भी हमने हाई कर रखा था, तो इस वजह से ऐसे बताते हैं। तो टेम्परेचर हाई है ऑलरेडी, या फिर इस तरीके की कंडीशन है कि दिन में जो है हॉट जो समर डेज़ हैं विद कोल्ड नाइट, कि टेम्परेचर रात में तो ठंडा हो जाता है या फिर दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, या फिर एकदम से हाई टेम्परेचर था, बारिश हो गई, थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडा हो गया। तो ये कंडीशन के बाद अगर पेशेंट कहता है कि एकदम से इस तरीके से चेंजेस हुआ और मुझे सर्दी जुकाम हो गया और नाक बंद, ये सब सिम्टम आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, एक्ोनाइट, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन है। अगर आपको सडन जो है कोल्ड की वजह से, एक्सपोजर की वजह से अगर आपको दिक्कत होती है, सडन कोल्ड एक्सपोजर, जैसे कि आपने लास्ट टाइम की ऐसे पेशेंट बताते हैं कि हम लास्ट टाइम पार्टी में गए थे समर सीजन्स में मेनली, तो हमने भाई बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आइसक्रीम खा ली, तब से उसको सर्दी जुकाम है और बहुत ज़्यादा नाक बह रही है, या फिर उसको नाक बंद ऐसा हो रहा है एहसास, और बहुत ज़्यादा फीवरिश सी फीलिंग लग रही है, मेनली नाक बह रही है, या फिर ये कंप्लेंट बताते हैं गला ख़राब हो गया है। तो वहाँ सडन एक्सपोजर टू कोल्ड आफ्टर द हीट या हॉट टेम्परेचर, तो वहाँ पर एक्ोनाइट जो है काफ़ी इफेक्टिव होती है। या बहुत से लोगों में इवन इन द समर वेदर, कि अगर केक खा लिया या ठंडी चीज़ें खा ली, पेस्ट्री वाली चीज़ें खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो सडन उनका गला बैठ जाता है, या उनकी नोज़ है वहाँ पे स्टफ़ी डिस्चार्जेस वगैरह होने लगती है, नाक बंद सी हो जाती है, छींकें कंटिन्यूसली आने लगती हैं, रेडनेस आइज़ में दिखी जाएगी अराउंड। तो सर्द गर्म के सिम्टम इस तरीके से आने लगते हैं और पेशेंट को इसमें जो है एक्ोनाइट जो है एक बहुत अच्छी दवा है, इस सारे सिम्टम्स पे कवर करती है। अगर सडन एक्सपोजर कोल्ड है आफ्टर द हीट, तो बच्चों में भी अगर बताते हैं कि बच्चे मेनली क्या होता है कि एक्यूट कंडीशन है कि सडन हुई है, एकदम से हुई है, पहले कुछ नहीं था और एकदम से जब से ठंडा खाया, तो एक्यूट कंडीशन में जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर जब सडन एमरजेंसी में कंडीशन हो गई है, एक टाइम आता है कि ये चीज़ कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि प्रोग्रेस कर जाती है, काफ़ी टाइम हो गया है कि इसको बनाया जाए, साइनस की कंडीशन हो गई या अदर कंडीशन हो गई, तो वहाँ पर सब एक्यूट टाइप ऑफ कंडीशन हो जाती है, तो वहाँ पर एक्ोनाइट इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। बट अगर एक्यूट टाइप ऑफ कंडीशन है कि ये खा लिया था या यहाँ ठंड का एक्सपोजर हो गया था, तो उसके बाद से मुझे ये दिक्कत है, तो वहाँ पर एक्ोनाइट इफेक्टिव होते हैं एक्यूट कंडीशन में। पेशेंट का टेम्परेचर भी हाई हो सकता है कि भाई ठंड लग गई और उसका जो है हल्का फीवरिश फीलिंग है तब से, तो फीवर में भी बच्चों में इफेक्टिव है कि फीवर, कोल्ड या कफ है उसमें इफेक्टिव रहती है। तो ये सारे सिम्टम को कवर करती है, बट मेनली ये है कि कुछ भी ठंडा खा लिया या फिर ठंडे वेदर में एसी कूलर में लेट गए, या फिर ऐसे जैसे रिवर बाथिंग कर ली, या फिर हम राफ्टिंग कर ली, या माउंटेन्स पे चले गए थे, ठंडी जगहों पे चले गए थे, तो तब से इसको हो गया, और फिर हम अब गर्मी में आए हैं। कुछ बोलते हैं लोग कि जैसे ही टेम्परेचर एकदम सडन चेंज होता है और मुझे ये दिक्कत हो जाती है एक्यूट कंडीशन, तो वहाँ पर भी एक्यूट कंडीशन में ये इफेक्टिव होती है एक्ोनाइट
मेडिसिन। पोटेसी 30 इज़ द सेफेस्ट एंड द पोटेंसी बहुत सारे पेशेंट्स में आई ऑलरेडी यूज्ड, बहुत अच्छा काम करती है। अब बात रही है कि पेशेंट बोलते हैं कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए टोटली डिपेंड होता है कि आपकी कंडीशन, मैंने इसकी कंडीशन बताई कोल्ड से है, हो सकता है कि आपकी कंडीशन को आपको समझने में दिक्कत है, एमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सडन कोल्ड के बाद है तो उसमें ये कंडीशन इफेक्टिव, मेडिसिन इज इफेक्टिव डोज। और बट रिपीटेशन की बात करें, जैसे अब प्रेगनेंसी में आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर एक डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए। एंड बच्चों में यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों में भी ऑब्वियसली डोज रिपीटेशन किस तरीके से करनी है, और मे भी हो सकता है कि हम फीवर देख के या और भी उसके जो वाइटल्स देख के मे बी सम मेडिसिन इंक्लूडेड, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मेडिसिन आपकी जानकारी के लिए कि ताकि होम्योपैथी आपको पता चल सके किस तरीके से छोटे छोटे जो इश्यूज आपको होते हैं उनमें भी इफेक्टिव होती है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्यूट कंडीशन में होम्योपैथी इफेक्टिव नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार ऐसे एक्यूट कंप्लेंट्स हैं तो उसमें भी और कुछ टाइम में ही रिलीफ मिलता है। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं लाइक कि इस ऐसे भी आते हैं कि 6 मंथ का बेबी है एंड ये कंडीशन हो गई, सर्दी जुकाम बहुत से सिरप दे रही है, आराम नहीं मिल रहा है, देन आई यूज्ड मेडिसिन। नॉट ओनली दिस, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, क्योंकि कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, छोटे बच्चों में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि आप एक बार कंसल्टेशन लें, और ऐसी एक्यूट कंडीशन में तुरंत 1 दिन में या 2 दिन में ही आराम मिल जाता है, नॉट अ रिपीटेशन इन द नेक्स्ट डे। सो इफेक्टिव रहती है। तो होम्योपैथी से जोड़ने के लिए, होम्योपैथी के बेनिफिट उठाने के लिए आप होम्योपैथी की तरफ अप्रोच करें। अपने जो छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज होते हैं डेली लाइफ में, इवन क्रोनिक में भी इफेक्टिव होती है, बट क्रोनिक के लिए पेशेंट्स अप्रोच करते हैं। एक्यूट में लोग घबराते हैं कि चलिए हम फीवर की या एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। तो ये कहना मैं चाहूँगी कि एक्यूट कंडीशन में भी होम्योपैथी इफेक्टिव होती है। यू कैन टेक दिस एंड यू कैन कंसल्ट कर सकते हैं अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से। इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट, होम्योपैथिक एक्यूट कंप्लेंट्स हैं या क्रोनिक कंप्लेंट्स हैं, यू कैन कंसल्ट अस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।